तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक जुल्म की इंतहा है। नहीं देखा जाता मुझसे अमर। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ज़हीन, तुम अमल के रूम में गए थे। तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुम अकेले उसके रूम में नहीं जाओगे। गुस्सा था मैं। उसने ये जो हरकत की है ना, अच्छी नहीं की, इसीलिए गया था उसके कमरे में। और क्या कहा तुमने उसे? कुछ नहीं कहा, बेहोश पड़ी है। बेहोश? ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, छोड़ूंगा नहीं उसे। एनीवे, इस वक्त तुम्हें आंटी के पास जाना चाहिए। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। वो जो लेडीज आई थी, कहीं वो अपनी तरफ से कोई कहानी ना बनाए। कर लो आराम, जी भर कर आराम करो, क्योंकि अब तुम्हारा वो हश्र होने वाला है कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, तुम्हें यहां से भगाकर ही दम लूंगी। देखा तुमने मुझसे टक्कर लेने का अंजाम? मैंने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। जिंदा लाश बनी पड़ी हो तुम, जिंदा लाश। रेहान, तुम आ भी गए? जी अम्मी, एक फाइल रह गई थी घर में तो वो लेने आया। अच्छा बेटा, ऐसे करना, जरा जल्दी आ जाना। क्यों? अरे मिनाहल के घर जाना है बेटा, उसके अम्मी अब्बू की शादी की सालगिरह है। अम्मी, आप लोग कब से जाने लगे ऐसी तकरीबात पे? बेटा इतने प्यार से बुलाया उन्होंने। मैं वादा नहीं करता अम्मी, मैं कोशिश करूंगा। लो भाई, ये क्या बात हुई बेटा, आ जाना ना मेरा बच्चा है। अम्मी ऑफिस में बहुत काम है, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है? तो सोनिया, जब से तुम्हारी बेटी हमारे घर में शादी करके आई है, मैंने उसे अपनी बेटी की तरह समझा है। किसी चीज की कमी नहीं है उसे, किसी बात की रोक टोक भी नहीं है। जाके पूछ सकती हो उससे कि हम सब उसका कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन जो शर्मनाक हरकत उसने की है, उसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। दिलशाद, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा क्या हुआ है? क्या गलती की है उसने? गलती? वो तो सिर्फ गलतियों पे गलतियां ही किए जा रही है।
तो मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं उसे माफ करती जाती हूँ, दरगुजर करती हूँ, उसकी गलतियों को इग्नोर करती हूँ। वरना दिलशाद, आप गुस्सा मत होइए, कुछ बताइए तो सही, आखिर हुआ क्या है और ये अमल है कहाँ? वो ड्रिंक करके मेरे मेहमानों के सामने आ गई। और मेहमान भी कौन थी? वुमेन्स राइट्स के लिए काम करने वाली वो औरतें जिनको मैं लाखों रुपए डोनेट करती हूँ उनकी एनजीओ के लिए। उनके सामने वो सरेआम नशा करती फिर रही थी। अगर मेरी रेपुटेशन तुम्हारी बेटी की वजह से खराब होती है ना, तो याद रखना सोनिया, मैं उसके साथ बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। ऐसी बातें कर रही हैं आप, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मेरी तरबियत पे शक कर रही हैं? Are you trying to say that I'm lying to you? ठीक है, you want proof? तो जाओ उसके कमरे में जाके देखो। दिन के वक्त भी मदहोश पड़ी है तुम्हारी बेटी। ये तुम जैसी माएं होती हैं जो गलत शय देती हैं अपनी बेटियों को और उनको बिगाड़ के रखती हैं। जाओ और जाके उससे पूछो कि आखिर वो चाहती क्या है। नहीं रहना चाहती है ना, तो ना रहे। दरवाजे खुले हैं, जा यहां से, खुला ले ले, दफा हो यहां से। I have a meeting right now. Please excuse me. वो ड्रिंक करके मेरे मेहमानों के सामने आ गई। और मेहमान भी कौन थी? वुमेन्स राइट्स के लिए काम करने वाली वो औरतें जिनको मैं लाखों रुपए डोनेट करती हूँ उनकी एनजीओ के लिए। उनके सामने वो सरेआम नशा करती फिर रही थी। नहीं रहना चाहती है ना, तो ना रहे। दरवाजे खुले हैं, जा यहां से, खुला ले ले। मम्मा, मामा, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही? क्या किया है तुमने? मेरी तरबियत का ये सिला दिया है तुमने? मामा, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? या तुम समझना ही नहीं चाहती? कितने अच्छे लोग तुम्हें मिले हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना ख्याल करते हैं, और एक तुम हो गलती पे गलती करी जा रही हो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? दिलशाद के मेहमानों के सामने तुमने उसकी इतनी इंसल्ट करवा दी। मामा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन करें। और ये तो कब से ड्रिंक करने लगी हो? मामा, आपकी कसम, मुझे नहीं मालूम वो सब क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ। मुझे लगता है किसी ने मेरे खाने में कुछ मिला दिया था।
तभी मैंने वैसी हरकतें की थी। कोई तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगा? जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। ठीक है मामा, आप भी मेरी बात का यकीन ना करें। आज तुम्हारी वजह से दिलशाद ने मुझे कितनी बातें सुनाई, कितना कुछ मुझे सुनना पड़ा तुम्हारी वजह से। तुमने मेरी तरबियत पर पानी फेर दिया। मामा अच्छा, आई एम सो सॉरी। आप प्लीज परेशान मत हो, मेरी वजह से मत रोए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जो ज़हीन और दिलशाद को बुरा लगे। अमल बेटा, तुम्हारा ससुराल है ये, खुद को बदलो। जानती हूँ कि मेरा ससुराल है। छोटी मोटी बातें हर जगह हो जाती है। मैं जानती हूँ कि तुम इसकी आदी नहीं हो। जब नए लोग जिंदगी में आते हैं तो उनकी आदतें भी अलग होती हैं। कोशिश करो कि खुद को एडजस्ट करो। माँ मैं कोशिश कर रही हूँ। आइंदा से ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी ये ड्रिंक करने वाली बात अगर कासिम को पता लग गई तो क्या सोचेंगे वो? माम, आइंदा आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह। तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है मुझे बेटा। I'm sorry. So sorry. मामा आप मुझ पर भरोसा रखें। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मामा की कसम। ना जाने अमल कैसी होगी। ज़हीन और दिलशाद बेगम ने अमल के साथ क्या क्या किया होगा। मुझे अमल पर कॉल करनी चाहिए। ये अमल का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? ये सब क्या हो रहा है? पहले मेरे कमरे के एसी में आग लग गई, फिर खाने में कुछ मिला दिया। मैं किस तरह प्रोटेक्ट करूं खुद को? मैं सिर्फ मामा की वजह से खामोश हूं। उन्हें तकलीफ ना हो, वरना दिल तो चाहता है कि मैं इन सबको ऐसा सबक सिखाऊं कि ये लोग जिंदगी भर याद रखें। Hey Amal, how are you? ठीक हूं मैं। अगर तुम ज़हीन से मिलने के लिए आए हो तो वो कॉन्फ्रेंस रूम है। अभी तक तो मैंने ज़हीन का पूछा भी नहीं, तुम खुद से बता रही हो। इतनी जल्दी है मुझे भगाने की? क्या बात है, काफी परेशान लग रही हो। Is everything all right? Everything is all right. तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, बट यू डोंट लुक गुड। देखो, कोई भी दिल की बात है तो मुझसे शेयर कर सकती हो तुम। शाजिम, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ और एक बार फिर कह रही हूँ, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। तुम यहाँ पर माहा और ज़हीन से मिलने के लिए आते हो, आते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निभाओ अपनी ये बिजनेस फ्रेंडशिप्स, लेकिन प्लीज ये बात याद रखना कि मैं ज़हीन की बीवी हूँ, एंड यू शुड कीप योर डिस्टेंस। अमल, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूँ, और जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं इसी तरह तुम्हारे सामने आता रहूंगा। माफी?
किस चीज की माफी? तुम्हारा दिल दुखाने की माफी। अमल, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जिस वक्त मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, मैंने उसी वक्त तुम्हें अकेला छोड़ दिया। अगर मैं उस वक्त तुम्हारे साथ होता तो आज तुम इस तरह अकेली नहीं होती। तुमसे किसने कहा कि मैं अकेली हूँ? मेरे साथ मेरी फैमिली मौजूद है। Oh, for God's sake, अमल, बोलना बंद करो ये फैमिली फैमिली। वो कोई तुम्हारी फैमिली नहीं है। ज़हीन तुमसे कोई प्यार नहीं करता। सब जानते हैं कि ज़हीन और माँ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हे, तुम यहाँ आओ, अंदर नहीं आए? क्या बात है? मेरी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहे थे? अरे नहीं यार, मैं अंदर ही आ रहा था। वो तो बस अमल नजर आ गई तो। जस्ट मजाक कर रहा हूँ। पुरानी दोस्ती है, कुछ हक तो बनता ही है। मैं यहाँ आने से पहले अपनी सारी फ्रेंडशिप्स पीछे छोड़कर आई हूँ। That's good. आओ। कैसे हो तुम? ये लो, तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ। शुक्रिया। तुम्हें पता है, तुमने यहाँ मेरे साथ आकर मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, इतनी बड़ी खुशी दी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। दिलावर, तुम सच में मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? हाँ, मैं सच में तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली दफा देखा था ना, उसी दिन फैसला कर लिया कि अगर मैं शादी करूंगा ना तो तुमसे करूंगा। लेकिन बानो, एक मसला है। मसला? कैसा मसला दिलावर, मुझे बताओ। देखो, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, दिल से चाहता हूँ तुम्हें, इसलिए मैं तुमसे झूठ भी नहीं बोलूंगा और तुमसे कुछ छुपा भी नहीं सकता हूँ, इसलिए अपने दिल की सारी बातें तुम्हें बता रहा हूं। हाँ तो छुपाने को कौन कह रहा है, बताओ मुझे। मेरे पास ना नौकरी नहीं है, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। मैं पहले एक सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करता था, सिक्योरिटी इंचार्ज था, गार्ड की नौकरी करता था। मैं कोई सी भी नौकरी अब भी कर सकता हूँ, लेकिन अब एक दो जगह अप्लाई किया हुआ है। बस अगर कहीं से मुझे कोई सिफारिश मिल जाए ना तो मेरी नौकरी पक्की हो सकती है। दिलावर, तुम ना फिक्र मत करो, तुम्हारी नौकरी का कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। वैसे मैं एक बात सोच रही थी। क्या? क्यों ना तुम्हारी नौकरी की बात अपनी मैडम से करूं? वो ना जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगी, तुम्हें हमारी मदद कर देंगे। तुम्हारी मैडम अपने पास मुझे नौकरी पे रख सकती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा बानो। बस तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें ना जल्दी अपनी मैडम से मिलवाती हूँ मैं। तुम्हें ना कहीं वो अटका देंगी, मुझे पता है वो बहुत बड़े दिल की औरत है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, फिर तो हम रोज मिला करेंगे और तुम हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहोगी, है ना? हाँ चलो, बहुत टाइम हो गया, मैं निकलती हूँ। इंतजार करूंगा मैं तुम्हारा। ठीक है।
जा पागल लड़की, जाकर मेरा रास्ता साफ कर ताकि मैं अमल तक पहुंच सकूं। मान गए राशिद, शतरंज की इस बाजी में मामूली से मोहरे को इस्तेमाल करके अब राजा अपनी रानी तक पहुंचेगा। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं अमल। ये कंगन है अंकल, ये देखें। दरअसल ये बहुत ओल्ड फैशन है, मुझे अच्छे नहीं लग रही है। बेटा ये एंटीक पीस है और इसकी कीमत पता है मार्केट में? अंकल अब जो भी कीमत है छोड़ें इस बात को, आप ये लेके जाएं अपने साथ, और अगर कोई लेटेस्ट डिजाइन या कोई अच्छे डिजाइन आए हो ना तो मुझे वो बना के दे दीजिएगा, ठीक है? आप ये ज्वेलरी बॉक्स रख दीजिए और आप जाइए। ये कहीं नहीं जाएंगे अंकल, मैंने बुलाया नहीं, ये मेरे गेस्ट हैं। अच्छा, तो फिर आप खुद जाएंगे या फिर? अंकल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप प्लीज मत जाइए। मैं चलता हूँ, अगर कोई काम हो तो फिर आप शॉप पे आ जाइएगा। ठीक है, शुक्रिया। ये क्या किया है आपने? आपको पता है वो हमारे खानदानी ज्वेलर्स थे, आपने क्यों इस तरह निकाल दिया? ओ, खानदानी ज्वेलर। जिन लोगों को अपने खानदान का पता ना हो वो खानदानी ज्वेलर्स लिए घूमते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ये कंगन मेरे हैं, ये प्लीज आप रख दीजिए, ये मेरे कंगन हैं। ये कंगन तुम्हारे नहीं है। ये मेरे कंगन है अंकल। मेरा सारा का सारा प्लान उल्टा हो गया। ये वो कंगन तो आए ही नहीं, ये कंगन तो दोबारा सोनी आंटी को मिल जाएंगे। मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये क्या है सोनिया? हाँ? ये आपको कहां से मिले? ये कंगन मैंने तुम्हें दिए थे। ये इस कमरे से बाहर कैसे गए? कासिम, ये हमारे खानदानी कंगन है, तुमने हानिया को क्यों दिए? कासिम, हानिया इस घर की बहू है, और रहा सवाल खानदानी कंगन का, तो मुझसे ज्यादा हानिया का हक है इस पे, और आप अपने दिल से उसके लिए नफरत निकाल दें। वो अब बासिल की बीवी है। जो जिस काबिल होता है मैं उसे उसी तरह रखने का कायल हूं। हानिया इस घर की बहू होने से पहले दिलशाद की बेटी है, और दिलशाद की बेटी से मैं किसी अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकता। नफरत आमेज रवैया देखा है मैंने उसका। दिलशाद बोलती है उसके अंदर। दिलशाद का नाम सुनना भी गवारा नहीं करते आप, तो मेरी बेटी क्यों हवाले कर दी उसके? अगर मैं उनके हवाले ना करता वो उसे जेल करवा देती, उसकी भी इज्जत जाती और हमारी भी। कम से कम आज इज्जत से उसके घर में तो बैठी है। मगर मुझे तुमसे इस किस्म की बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। ये कंगन मैंने तुम्हें गिफ्ट दिए थे, बेच रही थी इन्हें वो लड़की। तुमसे बात करना ही बेकार है। कासिम, कासिम मेरी बात तो सुने।
ये क्या हरकत है? खाने की रेसिपी कंप्लीट नहीं थी, कंप्लीट कर दी है, खाओ इसे। आपको इस तरह खौफ खुदा नहीं है? मैंने कहा ना, खाओ ये। मुझे नहीं खाना। तुम तो खाओगी, अब बिल्कुल वैसे ही खाओगी जैसे तुमने मेरी मॉम की इंसल्ट की थी। तुम्हें क्या लगता हम भूल गए? भूले नहीं हम। मेरी बर्दाश्त की एक हद है। लेकिन इस घर में कोई हद नहीं है। तुम क्या समझ रही थी तुम कुछ भी करोगी और बच जाओगी? ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलती है। क्या कर लोगी तुम? तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम कासिम दाद के साथ मिलके ये खेल खेल सकती हो? नहीं, मैं इसमें कामयाब नहीं होने दूंगी तुम्हें। कम ऑन मॉम, इसे खाना तो खाने दे। आंटी आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया और ना मैं कुछ कर रही हूं। मैंने नहीं खाना ये खाना। देखो तुम कितनी लकी हो, तुम्हारा शौहर खुद अपने हाथों से तुम्हें खाना खिला। मैंने कहा ना कि मुझे ये खाना नहीं खाना। खाना तो खाना पड़ेगा। मैंने कहा छोड़े, मुझे नहीं खाना। खाओ। बस हद होती है। काफी था आज के लिए। हाँ, वैसे अभी खुशी मनाने का कोई फायदा नहीं है जब तक ये लड़की इस घर से निकल नहीं चाहती। इसे बहुत ढीठ है ये, इतनी आसानी से जाएगी नहीं यहाँ से। सही, तुम खुद की ना सही, कम से कम मेरी ही जान छुड़वा दो इसे तलाक देकर। मुझसे ना अब इसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही है। छूट जाएगी, जान तो छुड़वा लेंगे हम। कैसे दर्द ये छुपाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं। मौला रे तू ही मेरा है गवाह। मौला रे हाय मेरा क्या गुनाह। मौला रे मौला रे मौला रे। यस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बात करनी है मुझे आपसे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी फजूल बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम है? मेरी मामा को इस सबके बीच में मत लाइएगा। इस घर में जो हो रहा है उसे इस घर तक ही रहने दीजिए। आंटी ने मेरी मामा को फोन करके न जाने क्या कुछ कहा है। हो गया तुम्हारा, चलो अब जाओ यहां से। मुझे सब याद आ गया। उस दिन मैंने सिर्फ जूस किया था, उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। किसी ने मेरे जूस में नशावर दवा मिलाई थी। Really? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे जूस में किसी ने नशावर दवाई इसलिए मिलाई
ताकि तुम हमारे ही घर में आने वाले गेस्ट के सामने बदतमीजी कर सको। एग्जैक्टली। और ये सब कुछ माहा ने किया है। बकवास बंद करो। तुम्हारी जरूरत भी कैसे हुई माँ का नाम लेने की? मैं सच कह रही हूँ, ये सब माहा कर रही है। उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और ये पुलिस केस बनता है। Oh, enough! अगर तुमने आज के बाद माँ पर कोई इल्जाम लगाया ना, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि याद रखोगी। फालतू सामान होता है ना, उसकी जगह स्टोर रूम में होती है। वैसे ही तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में। करेक्ट? तो फिर ठीक है, आइंदा मेरी मामा को कोई बीच में नहीं लाएगा। गेट लॉस्ट। जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मिल गई फुर्सत? ख्याल आ गया घर आने का कि अकेली माँ बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। आप ऐसे क्यों कह रही हैं अम्मी? आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक हूँ मैं, ठीक है मेरी तबीयत, जिंदा हूँ मैं। अल्लाह ना करे अम्मी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तो क्या करूँ, कैसी बातें करूँ? फिर जो कहती हूँ वो तो मानते नहीं हो। अब इतने बड़े हो गए हो रेहान कि अपनी माँ की किसी भी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। मैं चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाऊं, मुझे आपकी और आपकी दुआओं की हमेशा जरूरत रहेगी। आप बताएं क्या बात है? तो फिर जो मैं कहूंगी मानोगे? आप हुक्म तो करें। मैं नाहर से शादी कर लूं। मैं बहुत थक गया हूं अम्मी, मैं आराम करने जा रहा हूं। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया रेहान। मैं नाहर से शादी कर लो बेटा, वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें बहुत खुश रखेगी। देखो बेटा, एक ना एक दिन तो तुमने शादी करनी ही है ना, तो उससे क्यों नहीं अभी कर लो ना बेटा। ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। मैं जानता हूँ वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। शादी नहीं कर सकता मैं नाहर से। पता नहीं क्या चाहता है ये लड़का, वो लड़की क्यों नहीं निकलती इसके दिल से। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलो हानिया, खाना लिख के आ जाओ खाना। मेरी तबीयत नहीं ठीक है, पता नहीं थोड़ी वीकनेस हो रही है। नीचे तो मैं जा ही नहीं सकती। खाना यहीं खा लें कमरे में? वीकनेस हो रही है? खाओ जरा। बुखार तो नहीं लग रहा तुम्हें? खैर तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारा खाना ऊपर ही भिजवा देता हूँ। मेरा खाना? असल हमारा खाना। मैं अकेले खाना नहीं खाऊंगी। आप ये पता है तुम्हें अच्छी तरह, मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खाती। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम पापा के रूल्स को नहीं जानती। वो नहीं चाहते कि कोई भी अपने कमरे में बैठ के खाना खाए, इसलिए तुम यहाँ खा लो, मैं नीचे जाके खाता हूँ। नहीं, फिर रहने दो। अपने पापा के पास जाओ, उन्हीं के साथ खाना खाओ। अब मुझे खाना नहीं खाना है, कोई जरूरत नहीं ऊपर खाना भिजवाने की। कभी कभी ना तुम बच्चों जैसी जिद करती हो। अच्छा चलो सही है, मैं यहाँ आकर तुम्हारे साथ ही खाना खा लूंगा।
रियली? मगर अगर तुम्हारे पापा? मैं कर लूंगा उनसे बात, डोंट वरी। वरी करने की जरूरत अब कासिम अंकल को है बासिल, क्योंकि उनके सो कॉल्ड असूलों की धज्जियां तो अब मैं बिखेरूंगी। और इस सब में मेरा साथ दोगे तुम।